हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, जितना भी समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, जितना भी समझोगे उतनी होगी हैरानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे अपनी चीज़ पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय VRP। तो आइए पार्ट 9 जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक हम स्टार्ट किए थे उसका आज पार्ट 9 आपके सामने डिस्कशन के लिए। और आज से हम बात करेंगे ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कैसे हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं किसी भी सेंटेंस को। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन को जानने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात करेंगे। स्ट्रक्चर यानी जिसे आप बनावट कहते हैं। तो जनरली आप देखते होंगे कि कोई भी अगर सेंटेंस होता है तो उसका स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की खास भूमिका होती है जनरली। वैसे तो कंप्लीमेंट भी होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इस तरीके से सेंटेंस को देखते हैं। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए फुल फॉर्म जहां तक बात है तो एस का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट, और जिसे हिंदी में आप कर्ता कहते हैं। वी यानी वर्ब, जिसे हिंदी में आप क्रिया कहते हैं। और ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट, जिसे आप कर्म कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करें, एक एक चीज को बारी बारी से समझते हैं। और सबसे पहले हम आपके सामने जो डिस्कशन के लिए लाए हैं वह है आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता। देखिए अभी तक हम लोग एक ही चीज जानते थे कि वन हु डज एक्शन, वह जो एक्शन यानी कार्य को करता है वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। यानी एग्जाम्पल अगर बोले, हम बोले कि राम किल्ड रावण, यानी राम ने रावण को मारा। तो देखिए यहां मारने का जो काम किया जा रहा है राम के द्वारा, एक्शन जो किया जा रहा है, एक्शन है किल, मारना, और उस एक्शन को संपादित किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। तो यही जो कार्य करने वाला है वही हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। लेकिन आज हम सब्जेक्ट के और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि आखिर सब्जेक्ट कैसे किसी सेंटेंस में हम पहचाने। क्योंकि आप सेंटेंस को देख के जरूरी नहीं कि आप बता दें कि सब्जेक्ट है। तो देखिए जनरली जो सब्जेक्ट होते हैं उसे हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक होता है डूअर और एक होता है जिसे हम नॉन डूअर कहते हैं। डूअर का मतलब जनरली करने वाला होता है। तो देखिए करने वाला यानी किसको? एक्शन को, कार्य को। तो कार्य की अगर उपस्थिति हो, काम अगर मौजूद हो, वर्ब अगर मौजूद हो और उसको करने वाला अगर होता है तो उसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल से आप देखिए, इसका बताता हूं। यहां पे लिखे कि रानी लव्स अ मैंगो, यानी रानी आम पसंद करती है। लव्स का अर्थ होगा पसंद करना। रानी आम पसंद करती है। आप ही बताइए, डूअर, डूअर यानी एक्शन को करने वाला, कार्य को करने वाला। आपका कार्य यहां पे क्या है? पसंद करना, ये तो वर्ब है आपका। और डूअर कौन है? इसको कौन है करने वाला, पसंद करने वाला? तो रानी है। तो यही रानी आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब डूअर रहे, अच्छा आप बताएं, जब डूअर होगा, करने वाला होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई नॉन लिविंग काम को कर देगा। हाँ, मशीन के द्वारा काम होती है, लेकिन आप मशीन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या मनुष्य के मदद के बिना क्या काम कर पाएगा? तो जब भी आप डूअर कैसा हो, लिविंग्स की बात करें, लिविंग्स माने होता है सजीव वस्तुएं, नहीं, सजीव की बात करें जिसमें जान हो, तो वह सब्जेक्ट कहलाएगा। और दूसरी बात, आप सेंटेंस में अब हमको पहचानना है
कि आखिर हम कैसे जाने कि रानी सब्जेक्ट है। तो आपने तो डेफिनेशन के आधार पर बता दिया कि जो कार्य को करने वाला होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसके आप क्या करें, क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन किससे ऐड करें, तो हु से करें। अगर हु से प्रश्न करें और जो आपका रिप्लाई आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे रानी लव्स मैंगो, तो यहां से देखिए रानी के हमको तो पूछना है इसके बारे में ना, तो क्या हो जाएगा, हु लव्स मैंगो, यानी कौन मैंगो को से मैंगो पसंद करती है, तो कौन कर रही है, आपका आंसर आएगा रानी, यही ना आएगा। तो आपका रानी जो हो गया वही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट होगा। यानी सब्जेक्ट पहचानने का पहला है कि आप क्वेश्चन करें WH से, और जो आपका रिप्लाई आए, जो आपका आंसर आए, वही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। पहला तरीका। दूसरा, नॉन डूअर का मतलब क्या होता है, डूअर माने करने वाला, नन माने न हो। जब एक्शन को करने वाला ही न हो, यानी जिस वाक्य में कार्य को करने वाला ही नहीं हो, तो वह कहलाता है आपका, वह भी सब्जेक्ट ही कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूं इस तरीके से कि ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग कहां पे, ताजमहल विश्व की बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। तो अब यहां से गौर कीजिए, क्या दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल है, तो क्या ताजमहल यहां पे कोई कार्य एक्शन को कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन ताजमहल तो यहां सब्जेक्ट है। तो जब किसी चीज के बारे में व्याख्या की जा रही हो, उसके बारे में बताया जा रहा हो, उसके गुण को बताया जा रहा हो, उसके बारे में बताया जा रहा हो, तो वह भी आपका सब्जेक्ट कहलाते हैं। लेकिन वह किसी एक्शन को करते, तो हमारा जो डेफिनेशन था वन हु डज एक्शन, वह जो काम को करता है। नहीं, यह परिभाषा वैसे तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर पूरे बैकग्राउंड पर आएंगे तो वह उतना सटीक नहीं बैठता है। नहीं, क्योंकि एक्शन नहीं करने वाला भी क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, यह जो होगा वह हमेशा कैसा होगा, नॉन लिविंग्स होगा, नहीं यानी निर्जीव होगा। करेक्ट है। और जब आपने डूअर था तो उसको आपने कैसे पता किया था, सब्जेक्ट को हु लगाकर। लेकिन जब नॉन डूअर रहे तो आप उसका सब्जेक्ट का पता करना हो तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे, और जो हमारा रिप्लाई आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट का। जैसे यहां से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, अब तो ताजमहल नॉन लिविंग्स है, हमको सब्जेक्ट का पता करना है, व्हाट पर करेंगे, तो क्या कीजिएगा यहां पे, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कौन सी है, तो रिप्लाई आ गया ताजमहल। तो यही जो आपका रिप्लाई है यही कहलाता है आपका सब्जेक्ट। तो अभी आप जाने कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट जो होता है वह डूअर, किसी एक्शन को करने वाला होता है, या नॉन डूअर जो एक्शन तो नहीं करता है, करने वाला तो नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में, उसकी विशेषता, उसकी जो गुण होती है वह बताने का भी काम करता है। नहीं तो वो भी सब्जेक्ट ही होते हैं। लेकिन सब्जेक्ट पहचानने के लिए अगर डूअर रहे तो आप हु का प्रयोग करें, और नॉन डूअर रहे तो वहां पे व्हाट लगा के आप प्रश्न को कर सकते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे
और उसके बाद बताता हूं आगे। तो आइए देखते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का सेंटेंस रहे, राधा लाइक्स एन ऑरेंज, और आपको अगर सब्जेक्ट पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने बताया था कि दो चीजें होती है, एक होता है लिविंग्स जिसको आप सजीव वस्तुएं कहते हैं, और एक होता है नॉन लिविंग्स जिसे बोलते हैं निर्जीव वस्तुएं। तो हाँ, एक बात याद रखिएगा, पीछे वाले जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें वर्ल्ड के जगह पे एक जगह वर्ड लिखा गया, उसको आप सुधार लीजिएगा यहाँ पे। तो लिविंग्स जब रहेगा और सब्जेक्ट का पता करना हो अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन किससे रिलेटेड करेंगे, तो वह हु लगाकर करेंगे, और जो आपका रिप्लाई आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो याद रखिएगा, जब आपको लिविंग्स दिया रहे और सब्जेक्ट का पता करना हो तो आप सिंपल कैसे कर लेंगे, क्वेश्चन करना है हु से, और आपको आंसर आएगा, रिप्लाई आएगा, वही आपका सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर आपका नॉन लिविंग्स दिया रहे और तब आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन करना है व्हाट लगा के, और रिप्लाई जो आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब हमको सब्जेक्ट पहचानना है, तो ये तो काम है, ये तो उसका असर है। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में देखते हैं, राधा, राधा तो नाम है किसी का, और ये लिविंग्स है, सजीव है, तो उसके लिए हम हु का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन होगा, हु लाइक्स एन मैंगो, कौन आम को पसंद करती है। तो यहां पे आपका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, राधा, और यही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरी बात समझिएगा, अब यहां पे देखिए, दे आर प्लेयर्स, दे माने बे लोग, बे लोग माने कोई व्यक्ति होगा, और व्यक्ति होगा तो वहां पे किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से। हु आर प्लेयर्स, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, हु आर प्लेयर्स, जवाब क्या आएगा, दे आएगा, और यही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, अब पेन की बारे में बात हो रही है, और पेन कोई तो लिविंग्स नहीं है, ये तो नॉन लिविंग्स है ना। तो नॉन लिविंग्स के लिए हम लोग हु के जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट का। तो आ जाएगा व्हाट राइट्स वेल, कौन बढ़िया लिखता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अ पेन, और यही आपका सब्जेक्ट। बस एक ही चीज देखना है, अगर सजीव है तो हु से क्वेश्चन करिए, और अगर निर्जीव है तो व्हाट से क्वेश्चन करिए। जैसे यहाँ पे द सन है तो निर्जीव चीजें है, तो व्हाट गिव्स अस लाइट, हम लोग को लाइट प्रकाश कौन देता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द सन, और यही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। तो आज बस इतना ही। तो देखिएगा, अगले क्लास में पार्ट 10 लेकर मैं आऊंगा, और यही हम पढ़ाएंगे। तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।